सर्दियां शुरू होते ही हमारे पास दो काम बढ़ जाते हैं। दो काम हैं, एक तो कपड़े धोने का ना बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, जितने मर्जी धो लो फिर कम। और दूसरा है एड़ियाँ फटने का। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है सर्दियों में, ज़्यादातर औरतों की, जेंट्स की भी मेरे ख्याल से एड़ियाँ बहुत फटती हैं। तो कपड़े धोते धोते एड़ियों का भी इलाज कर लेंगे। और अगर आप रेगुलर ऐसा करोगे, अपने एड़ियों को साफ करोगे एड़ियों को, तो कभी नहीं फटेंगी। और कपड़े आज जो है ना, मेन है जो हमारी विंटर की बेडशीट होती है ना, गर्म वाली बेडशीट, तो उसको आज धोएंगे। तो देखना कैसे धोएंगे। और वॉशिंग मशीन से बहुत जल्दी कम समय में टाइम अपना बचाएंगे। तो मेरे पास तो बहुत काम होते हैं, इसलिए मुझे ना यही है कि जल्दी जल्दी काम कर दे और फिर आराम से टेंशन फ्री होके बैठ जाए। तो सबसे मतलब बेहतरीन तरीका यही है कि हाथ से फटाफट कपड़े धो दिए और फिर आराम से अपना और कोई काम कर लो। क्योंकि मुझे सारे काम खुद से ही करने होते हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सारे काम जल्दी जल्दी हो जाए। तो ये बेडशीट ना गर्म गर्म पानी में अच्छे से भिगो के रख दी, और इसको कम से कम 30 मिनट के लिए रखूँगी, जब तक कि मैं किचन के बाकी जो काम है, बर्तन है, जो भी उथल फुथल जो भी खलेरा किचन में है वो समेट के आती हूँ। और तब तक मैं आई तो किचन का खलेरा समेट के आ चुकी हूँ, और यहाँ आ गई थी बेडशीट को धोने की बारी। तो बेडशीट को मतलब आधा काम तो हो गया, बेडशीट मतलब साफ़ हो चुकी है, आधे से भी ज़्यादा काम इसका हो चुका है। तो अब ज़्यादा हमें कुछ नहीं करना, क्योंकि मैंने सर्फ़ पहले से ही थोड़ा सा फालतू डाल दिया था, ताकि हमें साबुन लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अच्छे से यहीं इसकी जो भी इसमें मैल कचैल धूल मिट्टी डस्ट वस्ट जो भी है सारी यहीं निकल जाएगी। और अब इसको थोड़ा सा उथल पुथल करना है, और बाकी थोड़ा थोड़ा हाथ से मथ देना है, ताकि जितनी भी धूल है इसमें बची है वो आसानी से बाहर निकल जाए। और हाथ पे ना बाल लग गया था तो उसको उतार रही थी, वो उतर ही नहीं रहा। तो अभी टब में पानी नहीं भरा था मैंने, तो इसको थोड़ा उथल पुथल कर देंगे, ताकि जो भी इसको धूल मिट्टी इसमें है वो निकल जाए और अच्छे से ये साफ़ हो जाए। और जब मैं इसको साफ़ पानी से निकाल लूँगी ना, तब आप देखना साथ के साथ मतलब सारी ही धूल मिट्टी कैसे आसानी से निकल गई और काम आसान हो जाते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मशीन लगाऊं, सारे दिन बैठी रहूं मशीन लगा के और लगे रहो पागलों की तरह, ऐसा नहीं है। तो मैं तो यही है, हाथ से अपने कपड़े धोए और पासे कर दिए फिर अपना और काम हो जाता है। क्योंकि दोपहर का फिर खाना भी हो जाता है। ईशांत सुबह नहीं खा के जाता, वो मतलब 3 बजे आता है तब खाना खाता है आके, तब उसको साथ के साथ गर्मा गर्म खाना चाहिए होता है। तो वही है ना, घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं, तो मशीन लगा के मेरा काम नहीं चलता। तो इसलिए मैं फटाफट जितना भी कोशिश होती है हाथ से कपड़े धोने वाला काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए भाई, मतलब कि हमारी बेडशीट इसी में ही साफ़ हो चुकी है, मतलब कि हमें साबुन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और कहाँ वॉशिंग मशीन में मैं इसको आधा घंटा तक घुमाती चलाती रहती, और बिजली भी फूकती, टाइम भी ख़राब करती, कितना नुकसान करती, और पानी का भी नुकसान, सर्फ साबुन का भी नुकसान है ना। तो अब थोड़ी जो भी कसर मसर होगी तो इसको हम पैर के साथ ऐसे दबा देंगे। तो पानी थोड़ा सा गर्म भी लग रहा था मुझे, तो फिर ये एक पैर से काम नहीं चला, तो फिर दोनों पैर से इसको अच्छे से दबा देंगे, ताकि इस पे थापी लगाने की ज़रूरत ना रहे। क्योंकि थापी भी इस पे ना अच्छे से लग नहीं पाती, और कुछ ये वुलन की है, मतलब गर्म बेडशीट है, थापी से ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए हम इसको इस तरह पैरों से दबा के ही अच्छे से साफ़ कर लेंगे। तो जाहिर है सभी जितनी भी बहनें हैं, माताएं हैं, ताई चाची, जाहिर है सब इसी तरीके से ही कपड़े धोती थी और धोती है। ये कोई नई बात नहीं है, बस मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस जो मुझे है, जिस तरह से मैं कपड़े धोती हूँ ना, वो आपको बता रही हूँ। बाकी तो सबको पता है कि इस तरह से ही
कपड़े धोते हैं। तो अब देखिए गर्म पानी था, सर्फ का था, तो और पैरों पे ना जो धूल मिट्टी और पैर आजकल फट जाते हैं ना, तो मैं देखिए साथ के साथ अपने पैर भी साफ़ करने लगी हूँ यहाँ। और अक्सर ना मुझे कोई मिलता है ना, मिलती है कोई, तो मुझसे पूछती है कि आपकी एड़ियाँ तो बिल्कुल साफ़ पड़ी हैं। तो मेरी एड़ियाँ हमेशा साफ़ ही रहती है, तो मैं ये छोटे मोटे काम इस तरह से ही अपने ये भी संभाल लेती हूँ। वही होता है ना, एक पथ दो काज हो जाते हैं। तो बेडशीट भी धुल गई है और जो एड़ियाँ जो हार्ड सी स्किन थी ना एड़ियों की, क्या बोलते हैं उनको, डेड स्किन एड़ियों की, वो भी निकल चुकी है। एड़ियों पे जो डेड स्किन हो जाती है तो उसी से ही हमारी एड़ियाँ फट जाती हैं। और वो होती है जब मतलब हार्ड सी हो जाती है स्किन, ड्राई हो जाती है। ड्राई होने के बाद फिर वो डेड स्किन में आ जाती है और फिर एड़ियाँ हमारी फटना शुरू हो जाती है। तो यहाँ एड़ियाँ फटने वाला अब कोई चक्कर ही नहीं रहा, क्योंकि डेली डेली इस तरह से कपड़े धोना मेरा तो चलता ही है। नहीं डेली तो एक दिन छोड़ के अगले दिन तो कपड़े ऐसे धोती हूँ, तो मेरी एड़ियाँ इस कारण से भी साफ़ रहती हैं, पिंक पिंक। और अब भाई टब में से निकाल के और इसमें से अब सर्फ साबुन वाला जो पानी था वो भी आसानी से पैरों के साथ दबा के निकाल देंगे, क्योंकि बेडशीट सर्दियों वाली है, गर्म है, तो ये भारी बहुत हो जाती है। तो इसमें से वैसे भी पानी निकालना आसान बात नहीं है, क्योंकि ये बहुत भारी हो जाती है और फिर उठती भी नहीं, पेट का पूरा जोर लग जाता है ना। तो इसलिए पैरों के साथ ही दबा के सारा पानी वगैरह गंदा जो भी था वो निकाल दिया। और आपने देख लिया जब मैं पानी निकाल रही थी कि बेडशीट कितनी साफ़ सुथरी हो चुकी है। कोई हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ये नहीं है कि हमें थापियों से इसको छेतना पड़ा, पिटाई करनी पड़ी, तब जाके बेडशीट साफ़ हुई। हल्का फुल्का सा वही थोड़ा सा इसको रगड़ा और पैरों के साथ दबा दिया और बेडशीट पूरी तरह से चमक चुकी है। और जैसे कि हमारे यहाँ तो अच्छी खासी धूप है, छत पे अच्छी खासी हवा है, तो मैं मशीन में सुखाऊंगी भी नहीं। अगर आपके पास मशीन है और आपके पास सुखाने की अच्छी व्यवस्था नहीं है तो आप हाथ से धो के मशीन में सुखा सकते हो। आपका काम आपका काम आसान हो जाएगा। और आज के जो हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबका हमारे यूट्यूब फैमिली में आप सभी का स्वागत है। और आप भी हमारी यूट्यूब फैमिली के सदस्य बने, हमें अच्छा लगा। और इसी तरह वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए हमारे चैनल को, तो अच्छे से कमेंट्स भी कर दिया करो। तो बाकी भाई मेन तो आज बेडशीट वाला था कि मैं बेडशीट कैसे धोती हूँ, है ना। तो अब जो हमारे डेली यूज़ के कपड़े थे ना, तो वो रुके हुए थे थोड़े से, वो भी मैंने सोचा अभी धो देती हूँ और छत पे फिर सारे एक साथ ये लेके जाऊँगी। जो मेन था बेडशीट वाला वो काम हमारा हो चुका है। और ये हल्के फुल्के से अपने कपड़े हैं, इनमें मुझे ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो क्योंकि डेली डेली प्रैक्टिस हो चुकी है। और सच में भाई मैंने गूगल पे सर्च किया कि क्या कपड़े धोने से हमारा मानसिक तनाव भी दूर होता है। सच में भाई 101% लिखा हुआ यही आया कि कपड़े धोने से हमारा मानसिक तनाव भी दूर होता है। और एकाग्रता, क्या होता है वो, एकाग्रता सी वो भी हमारी बढ़ती है। तो अच्छा लगा भाई मुझे। मैं भी तभी सोचती हूँ कि मैं इतना मतलब कि कपड़े धोकर इतनी शांति सी क्यों महसूस करती हूँ, क्यों मुझे इतनी खुशी होती है। और अब ना मेरी जुबान हकलाने लग गया, पता नहीं भाई क्या बोल रही, निकल रहा मुँह से कुछ और, बोल कुछ और रही हूँ, तो उसके लिए सॉरी। और लास्ट के थोड़े से कपड़े हैं, इनको भी लेके छत पे चलते हैं अभी। और सारे जितने भी कपड़े हैं सारे छत पे ही गिरा दूंगी आप सभी को, तभी पता चल जाएगा कि हाँ कितने कपड़े थे। कल मैंने कपड़े नहीं धुले थे, कल मैं रेस्ट पे थी, कल मैंने कुछ काम नहीं किया, क्योंकि पोचा वोचा सारा कुछ काम मैंने पहले ही कर दिया था। आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा, एक वीडियो रह गई उसमें से पोचा लगाने वाली, वो
कल देखते हैं, कल अपलोड कर देंगे। तो हमारे कपड़े यहाँ धुल चुके हैं, तो मैं छत पे आ गई थी सारे कपड़े लेके। और कुछ कपड़े मैंने वो जो छोटे वाले कपड़े थे हमारे डेली यूज़ वाले, वो पीछे वाली तार पे लगा दिए। और यहाँ आप देख सकते हो बेडशीट सामने, ताकि ये सूख जाए। वैसे तो सारे कपड़े सूख जाएंगे, बस चक्कर थोड़ा सा ये है क्योंकि जो वो पिछले वाली तार है ना, अगर मैं बेडशीट उस पे गिराती तो मतलब ये नीचे लग जाती लेंटर पे, और ये लोहे की तार है तो इस पे ये बिल्कुल सेट रहेगी, नीचे फर्श पे नहीं लगेगी। तो मैंने मशीन वगैरह में नहीं सुखाया कोई भी कपड़ा, छत पे लेके आ गई हूँ। और ये ना दोपहर तक सूख जाएंगे, 2-2:30 बजे तक, क्योंकि अभी ना 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हुआ। क्योंकि इनके जाते ही ना मेरे काम ख़त्म हो ही जाते हैं। मैं लगभग मतलब कि साथ के साथ अपने काम में लग जाती हूँ। अगर एक बार बैठ गई ना फ़ोन देखने, फिर तो काम ख़राब हो जाता है, फिर मेरे काम अधूरे रह जाते हैं। अगर मैं मतलब साथ के साथ काम पे लग गई और खाना नहीं खाया, फिर काम फटाफट हो जाते हैं। तो मैंने ना यही सोच रखा कि ना खाना बाद में खाना है, पहले अपने घर के काम करने हैं और उसके बाद फिर टेंशन फ्री होके आराम से बैठ जाओ। फिर मैं फ्री रहती हूँ 3 बजे तक, यानी कि 3 बजे थोड़ा पहले लगा लो, क्योंकि खाना वाना भी बनाना होता है, जल्दी जल्दी से काम हो जाते हैं। और मेरी जुबान हकलाने लगी है अब समझ पता नहीं भाई, लेट हो गई हूँ थोड़ा सा, थकावट भी है, नींद भी है, थोड़ा सा हो ही जाता है ना। तो कपड़े वगैरह सारे सूखने डाल दिए, सारे गरम ठंडे सब हाथ से धुले हैं और कोई भी मशीन में नहीं सुखाया है। तो लास्ट मेरी कोटी रह गई थी स्वेटर। ये स्वेटर ना धोने की नहीं थी, मैंने आज कबूतर आ गया था घर पे, वो पकड़ा तो उसके पंख से लग गए थे इसके ऊपर, तो मुझे इस वजह से ये कोटी अपनी धोनी पड़ी। तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट्स और शेयर ज़रूर कर देना। बाय।